हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी आर डूइंग चैप्टर 3 और आज हम करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब स्ट्रेस के बारे में हमने इतना पढ़ लिया ना कि वो कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, तो उसको मैनेज करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। नाउ स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से वो हमारे नर्वस सिस्टम को, पूरे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और फिर हमें जल्दी जल्दी इलनेस होने लगती है ना। कि स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन फिजिकल इलनेस एंड डिसीज। वाई? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं स्ट्रेस से, हार्ट डिसीजेस होने के, कार्डियो की प्रॉब्लम, कार्डियक हार्ट अटैक्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। अल्सर, स्टमक में अल्सर हो जाता है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्यादा एसिड सिक्रीशन होती है हमारे स्टमक में, और जो अंदर की लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, वो सारी खराब हो जाती है, जिससे अल्सर्स हो जाते हैं। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज विच इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो होने के चांसेस होते हैं। इवन कैंसर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कैंसर सेल्स को किल करते हैं टी हेल्पर सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, है ना। ये सब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, कैसे स्ट्रेस हमारा इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम की वीडियो है। तो नेचुरल किलर जो सेल्स होते हैं उनका डिक्रीज हो जाते हैं, उनका काउंट जो है हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल्स को या कैंसर सेल्स को अटैक नहीं कर पाते, तो इसलिए कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो लिंक टू स्ट्रेस समवेयर, ठीक है। नाउ सम टेक्निक्स हैं जिनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, बायोफीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक एंड एक्सरसाइज। इनको एक एक करके हम बारी बारी देखेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन क्या मतलब? इट इज एन एक्टिव स्किल। अब पहले तो ये बताओ कि एक तरफ तो बोल रहे हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो एक्टिव स्किल्स कैसे हो गए? एक्टिव तो फिजिकल के लिए बोलते, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं एक्टिव स्किल, तो मेरे को समझ भी आता। रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए क्यों बोला इन्होंने एक्टिव स्किल? देखो, एक ना टेक्निक होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक ही होती है वो, उसका उसको बोलते हैं JPMR, जेकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? JPMR शॉर्ट फॉर्म में इसमें JPMR ही बोलते हैं, ठीक है। JPMR में क्या होता है कि पेशेंट या जो क्लाइंट होता है उसको लाई डाउन करने के लिए बोलते हैं, उसको लिटा दिया जाता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द टोज, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करके हम रिलैक्सेशन करते हैं, और बॉडी में ऊपर 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 हेड तक आते हैं, मतलब टोज से लेके हेड तक आते हैं बारी बारी, और 5-10 सेकेंड्स हर जगह पे रुकते हैं और उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं, और वहां की जो मसल टेंशन है वो रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेशेंट को, क्लाइंट को लिटा दिया और आपने उनको बोला कि आईज वाइज क्लोज करके और थोड़ा सा मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ करके आपने उनको लिटा के बोला कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर टोस। तो 5 आप अपने मन में काउंट करोगे, उसके बाद उनको बोलोगे रिलैक्स योर फीट, फिर वो अपनी मसल रिलीज करेंगे, मसल टेंशन जो, फिर आप उनको बोलोगे रिलैक्स योर काव्स, रिलैक्स योर थाइज, रिलैक्स योर स्टमक, ऐसे कर करके आप ऊपर हेड तक जाओगे, ठीक है। तो इट्स अ एक्टिव स्किल, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये एक्टिव स्किल है, क्योंकि आप इसमें कुछ परफॉर्म कर रहे हो। समझ आई आपको? ये करने से क्या होता है, ये हमारे सिम्टम्स है स्ट्रेस के, उनको रिड्यूस करते हैं और डिक्रीज करते हैं इलनेस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस, ठीक है। अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से, इसलिए इसको एक्टिव स्किल बोला गया। यूजिंग रिलैक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो मैंने आपको बताया कि टो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और फ्रॉम टो टू हेड तक जाके आपका पूरा रिलैक्सेशन करते हैं बॉडी का, यहाँ तक कि फेशियल मसल्स भी। फेशियल मसल्स कैसे? फेशियल मसल्स मतलब कि जैसे आपको बोलेंगे रिलैक्स योर जॉ लाइन, ठीक है, तो आप अपने जॉज को रिलैक्स, थोड़ा ढीला छोड़ दोगे आप। कई लोगों का मुंह थोड़ा सा हल्का सा खुल भी जाता है जब वो ढीला छोड़ते हैं, विच इज फाइन, ठीक है। आप उनको बोलोगे रिलैक्स योर फोरहेड, ठीक है, हम ऐसे फ्राउन करके रखते हैं ना, तो वो नहीं करना, रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज, आईज ऑल्दो क्लोज हैं,
पर धीरे 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 करके जो कंट्रोल है अपनी बॉडी पे वो छोड़ो और बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाओ। इस तरीके से हम ये करवाते हैं JPMR। नाउ डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद द मसल रिलैक्सेशन, तो इट्स काइंड ऑफ अ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। जेपीआर है, JPMR एक तरीके की मसल JPMR जो है मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है। इट काम्स डाउन योर माइंड एंड रिलैक्सेस द बॉडी मेनली, ठीक है। और इसके साथ में हम डीप ब्रीदिंग करने को भी बोलते हैं, या आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा मेडिटेशन प्रोसीजर। मेडिटेशन क्या, ये योगिक मेथड है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपनी अटेंशन को रीफोकस करते हो, मतलब जो आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा हो, कंसंट्रेशन नहीं है, तो कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए मेडिटेशन प्रोसीजर्स होते हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपको टिक के बैठ के पढ़ना है और कई लोग तो टिक के बैठ के पढ़ ही नहीं सकते, हर 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे। उनके लिए तो एक अपने क्लास में एक पीरियड में भी टिक के बैठना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो अगर आपका अटेंशन या फोकस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए रीफोकस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट कैन ब्रिंग अबाउट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब समाधि की बात कर रहे हैं। आपने सुना है ना, जो मेडिटेटर्स होते हैं एक लेवल पे एक टाइम पे आके उनकी समाधि लग जाती है, मतलब दे कैन सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स, लाइक 10 घंटे भी बैठ के वो मेडिटेशन कर सकते हैं सेम पोजीशन में बैठ के, ठीक है। लोटस पोस्चर में बैठ के या नॉर्मल उन्होंने अगर क्रॉस लेग्ड बैठे हैं तो अपना मेंटेन करके वो पोस्टर 10-10 घंटे तक बैठ सकते हैं। तो इतना पावर मेडिटेशन से आ जाता है। इट इन्वॉल्व सच अ थरो कंसंट्रेशन that the meditators become unaware of outside stimulation। जब आप समाधि वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब इतनी हाई लेवल स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, ये पहले 1-2 दिनों में या एक हफ्ते एक महीने में नहीं होगा, हो सकता है एक साल में भी ना हो। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन, प्रैक्टिस, और आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको करना चाहिए, तब जाके ये काफी सालों में एक स्टेज आती है, ठीक है। बिकम्स अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड स्टिमुलेशन। इस समाधि स्टेट में क्या होता है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्संट्रेशन क्या होता है कि आप अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल अनअवेयर होके बिल्कुल आप अपने एक एकांत, एक पीस, एक शांत में अलग से ही चले जाते हो। आपको पता ही नहीं चल, ना आपको टाइम की कोई सुध बुध होती है, ना उस टाइम पे भूख प्यास लग रही होती है, ना आप अपने एनवायरमेंट के प्रति सजर्ग होते हो, ना आप आपको अपने एनवायरमेंट का कुछ पता होता है, ठीक है। और ना ही टाइम की कोई सुध बुध होती है, तो ये एक स्टेज आ जाती है। एंड रिसर्च इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में भी शायद हमने इसके बारे में पढ़ा था। इट्स काइंड ऑफ एसोटोरिक एक्सपीरियंस। एसोटोरिक एक्सपीरियंस मतलब जो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल, ये हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, ठीक है। पर आप उस लेवल पे ना भी जाओ अगर समाधि की स्टेज पे, तो भी आपको कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए, और एक जगह आप टिक के जब आप पढ़ने बैठो तो आप पढ़ाई कर सको अच्छे से, उसके लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है जी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है, नाम से ही पता चला है विजुअलाइजेशन। आजकल एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है। इट इज टू प्रोड्यूस, टू मॉनिटर एंड रिड्यूस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। आपकी जो मॉनिटर करना और रिड्यूस करना फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो कि स्ट्रेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग अ फीडबैक अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफन अकम्पनीड बाय रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। तो इसमें होता क्या है जी, आप बैठ जाओ और आप आईज क्लोज करके अपना बैठो, ठीक है। आईज क्लोज करके बैठो, और जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, पहले तो आप एक शांत जगह पे चले जाओ, एक अकेले जगह में शांत पे। अगर आपके पास अपना रूम है तो आप अपने रूम में बैठ जाओ, ठीक है। नहीं है या कहीं और पे आपको कहीं भी 10 मिनट की ग्राउंड में कहीं पे बैठ जाओ, रूम में बैठ सकते हो, आप ग्राउंड में बैठ जाओ, ठीक है। कहीं भी आपको 10 मिनट के लिए शांति मिल रही है और थोड़ा सा आइसोलेटेड है, आप वहां बैठ जाओ, आईज क्लोज करो और इमेजिन करो दैट विजुअलाइज करो ऐसा कोई कुछ भी सीन जो आपको बहुत रिलैक्स महसूस करवाता है। जैसे कई लोगों को बीच बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो जी, आप समुंदर के किनारे बैठे हो, वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। और आप समुद्र के किनारे कहीं बैठे हुए हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत सुंदर सा मौसम है, बहुत अच्छा पीसफुल एक एटमॉस्फेयर है, एंड यू सिटिंग
एब्सोल्युटली विद काम वहां पर, ठीक है, एकदम शांत चित्त से आप वहां बैठे हुए हो शांत मन से, तो ये होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस मतलब डेवलपिंग, पहली बात तो डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे ही पहले तो आप अवेयर हो जाओ कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई और आप अपने देखो कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं हो रहा क्या। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और एकदम आपको ये अवेयरनेस आ रही है कि फिजियोलॉजिकल मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, देन यू लर्न वेज टू कंट्रोल दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशंस। यही मैंने आपको बोला कि पहले तो आप अपना हार्ट रेट कंट्रोल में लाओ। कैसे लाओगे? डीप ब्रीदिंग करके, थोड़ा सा उस जगह से दूर होके, थोड़ा आइसोलेट होके, ठीक है, एंड देन उस रिस्पॉन्स को आप एवरीडे लाइफ में भी अप्लाई करो, ठीक है। दिन के 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, उठने के बाद, सोने से पहले, जब भी आपको टाइम मिले, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक जरूर अप्लाई किया करो, ठीक है। इट विल रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। फिर आता है, ये कौन सी थी हमारी टेक्निक? थर्ड टेक्निक थी, ठीक है। देन दिस इज फोर्थ टेक्निक विच इज सीबीटी टेक्निक, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। सीबीटी एक थेरेपी भी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो, ठीक है। नाउ दीज टेक्निक्स एम टू इनऑक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस। इनऑक्यूलेट करना मतलब प्रोटेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट किसके? स्ट्रेस के। नाउ स्ट्रेस इनऑक्यूलेशन ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेस इनऑक्यूलेशन ट्रेनिंग। ज्यादातर ना हम ये पीटीएसडी वगैरह से पहले जैसे मान लो आर्मी में है, कोई डिफेंस में है, कोई कॉम्बैट सिचुएशन आने वाली है, तो उन लोगों को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत डील करना पड़ता है, समबडी हु इज डिफेंस बेसिकली। तो उन लोगों को हम इन चीजों में ट्रेन जरूर करते हैं स्ट्रेस इनऑक्यूलेशन ट्रेनिंग में, ताकि उनको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड स्ट्रेस कम हो। तो ये एक पर्सन थे जिनका नाम था डोनाल्ड मार्शनबॉम, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ये स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग जो है बनाई थी, डेवलप करी थी। नाउ द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज टू रिप्लेस नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रैशनल वन। जो एसेंस है, मतलब इसका जो निचोड़ है इसका, वो ये है कि जो नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स होते हैं ना आपके, उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव और रैशनल। नेगेटिव को रिप्लेस करो पॉजिटिव से और इरेशनल थॉट्स को रिप्लेस करो रैशनल से। समझ आया? ये करना होता है आपको। सो कभी भी आपको सेल्फ डाउट भी आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो कर नहीं सकता, एटलीस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई। टेल योर माइंड कि आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स को मत आने दो, उनको रिप्लेस करो। जब जब आपका दिमाग आपको या आपका माइंड में ऐसे थॉट्स आए कि ओ आई एम वीक इन स्टडीज, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो एग्जाम पास नहीं कर सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, टेल योर माइंड ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, व्हाट बिग डील, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं निकाल लूंगा, और मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं कर सकता, करूंगा मैं मेहनत, ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन से और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव रिप्लेस करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से भी होता है। सो यू हैव टू डू मेहनत ऑल्सो। और जो भी इरेशनल थॉट्स हैं उनको रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करो। नाउ देर आर 3 मेन फेजेस इसके: असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक एंड एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। ठीक है, तो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कि क्या नेचर, क्या है प्रॉब्लम का, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रॉब्लम की, कितनी कॉम्प्लेक्स है या कैसी है वो प्रॉब्लम, वो चीज डिस्कस करना। एंड सीइंग इन द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन एंड द क्लाइंट, ठीक है, जो भी वो पर्सन है, वो क्लाइंट है, उसकी नजर से चीजों को देखना, उसके व्यू पॉइंट से चीजों को देखना और समझना, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रॉब्लम की वो समझना। सेकेंड जो स्टेप है स्ट्रेस रिडक्शन, इट इन्वॉल्व्स टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, चाहे आप वो डीप ब्रीदिंग करके करो, रिलैक्सेशन टेक्निक करो, मतलब जो हमने जेपीएमआर के बारे में पढ़ा था, सेल्फ को इंस्ट्रक्शन दो, मतलब विजुअलाइजेशन करो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो, कैसे भी करके आप अपने स्ट्रेस को कम जो है कम करो। थर्ड इज एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू कैन बी सेड एज फॉलो अप, ठीक है, फॉलो थ्रू और फॉलो अप सेम चीज है, मतलब कि एप्लीकेशन करो इन चीजों का जो भी आपको बताई गई है, एंड उसके बाद जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग, देखो कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क नहीं पड़ रहा है, कहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है, इस तरीके से उसको असेस करो और फिर उसको फॉलो करो। देन आता है एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज इज, आई थिंक दिस इज द फोर्थ वन और फिफ्थ वन मे बी।
ठीक है, जो भी है। सो एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड एन एक्टिव आउटलेट फॉर फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपको जो इमीडिएट फिजिकल अराउजल होता है ना, वो जो हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, वो जो इमीडिएटली आपकी मसल टेंशन होती है, हार्ट रेट का इंक्रीज होना या मसल टेंशन होना, वो जो इमीडिएटली होता है, उस फिजिकल अराउजल को एक्सपीरियंस करते हैं जब स्ट्रेस में, तो उसके रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के माध्यम से, एक्सरसाइज के तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, एनहांस होगा, आपका लंग्स की कैपेसिटी एनहांस होगी, तो ऑक्सीजन जो CO2 है, ऑक्सीजन लेवल्स आपके अप रहेंगे। ऑक्सीजन लेवल्स अप रहेंगे तो ब्रेन में उतना ही खून का दौरा अच्छा होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेशनेस आएगी, आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, आपका शार्प माइंड होगा इससे। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक अच्छा सर्कुलेशन, गुड, पूरी बॉडी में ब्लड का एक अच्छा सर्कुलेशन होगा। जब हम बहुत टाइम के बाद, जब हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, अभी तो चलो आप यंग हो, तो क्यों धीरे 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 करके मसल पेन शुरू हो जाती है कि बैक में दर्द है, टांगों में दर्द है, फलानी जगह दर्द है, शोल्डर में पेन है, शोल्डर फ्रीज हो गया। ये चीजें उन लोगों को शुरू होती हैं जो अपनी बॉडी को मूव नहीं करते। सो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर। मूवमेंट ऑफ बॉडी वो होना जरूरी है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर है अगर आपका, तो भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। देन ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से जो रिड्यूस तो होता ही है हमारा फैट, एंड इम्प्रूव होता है हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, हार्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है। क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, देन वी हैव एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अच्छे हमारे हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, जिनको जब ये बॉडी में रिलीज होते हैं वी फील हैप्पी। तो एक्सरसाइज करने से ये होता है, तो वहां पे भी आपको स्ट्रेस से लड़ने की ताकत मिलेगी और स्ट्रेस कम होगा। देन स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब नॉट नेसेसरली आपको जिम में जाके मम्मी पापा को जान खानी है कि जिम के पैसे दो, ऐसा जरूरी नहीं है। स्विमिंग कर सकते हो, इनफैक्ट बहुत से स्कूलों में स्विमिंग की एक्टिविटी होती है, जरूरी नहीं है कि कोई क्लब ज्वाइन करना है आपको, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है। ठीक है, वॉकिंग कर सकते हो, फ्री वॉकिंग तो फ्री है, मतलब पार्क में जाओ और नेचर में वॉक करो। रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग, वो जो रोप रस्सा कूदते हैं ना हम, वो स्किपिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी खेलो, बैडमिंटन खेल लो, कितना महंगा आता है बैडमिंटन, तो ज्यादा महंगा नहीं आता। अपने भाई बहन को बोलो चलो आज पार्क में बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेल लो। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। यू कैन, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस। नाउ वन मस्ट प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइज एट लीस्ट 4 times a week। ठीक है, 4 times a week for 30 minutes। कम से कम रोज आपको 30 मिनट के लिए तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। और एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो है ये वाली बात कि हर सेशन के बाद आपका, हर सेशन से पहले आपका वार्म अप होना चाहिए। ये नहीं कि बस उठे और मुंह उठा के सीधा सीधा एक्सरसाइज पार्क में गए और एंटर करते ही जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, भागना स्टार्ट कर दिया। नहीं, इससे पहले आप ब्रिस्क वॉकिंग करो। अगर आपको जॉगिंग करना है या रनिंग करना है तो पहले आप ब्रिस्क वॉकिंग करो। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब जो हम तेज तेज चलते हैं ना, मतलब टहलने वाला चलना नहीं, तेज थोड़ा चलना। पहले आप वो करो, अपनी बॉडी का वार्म अप करो, थोड़ा स्ट्रेचेस करो। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, तो वो वार्म अप होता है। वो उसके बाद आप अपनी मेन एक्सरसाइज पे आओ। और ऐसे ही जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो तो थोड़ा कूल डाउन फेज में आओ। मतलब मान लो आप जॉगिंग कर रहे थे, तो आपने जॉगिंग करते करते पार्क के 2 चक्कर लगा लिए। ठीक है, दो दो राउंड आपने लगा लिए। अब जो तीसरा राउंड है मान लो, तो वो आप अपना टहलते टहलते थोड़ा स्लो पेस पे लगाओगे, स्लो 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 चलोगे। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा कूल डाउन होगी। कहाँ, वो पहले आपका हार्ट रेट इतना इंक्रीज हो गया था जॉगिंग करने की वजह से, अब वो थोड़ा नॉर्मल होगा, थोड़ा शांत होगा, बॉडी रिलैक्स होएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने के भी तरीके होते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा है विच इज पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग करके है, ठीक है। एंड देन यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं डू गिव मी योर फीडबैक, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपको कहना है। आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, वो भी आप कह सकते हैं। डू गिव मी अ थम्स अप, सपोर्ट माय चैनल, हेल्प मी ग्रो, ठीक है। और आप लोग कम्युनिटी टैब देखा करो। अगर आप लोग उसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना चाहते हो तो मैं हर चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड जो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक, ऑप्शंस में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं डाल दिया करूंगी। आप प्लीज उनको सॉल्व किया करो सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। सी या।